सामने कि तू मारा छोरा से, मारा छोरा। हाँ हाँ सिंह साहब, मैं आपने जबान दे हूँ, सबसे पहले आप ही का काम करवाऊंगा। सिंह साहब, मैं आपने पाचे कॉल कर जी। ये हो गया, क्यों रो रही है तू? जीजी सा की जरा से गहनों को क्या छू लिया मैंने? उनके कालजे पे तो छुरियां ही चल गई। अब आप ही बताइए क्या हो गया, मैंने गहनों को छू लिया तो? देख, अपने जीजी की बातों को ऐसे दिल से ना लगा, मैं बात करता हूँ उससे। अब क्या नया नाटक रच रही है? हाँ, ये वृंदा क्या आपके कानों में जादू मंत्र फूक रही थी? हाँ, मंत्र का प्रभाव तो मैंने आप पर ला गया पूर्णिमा जी। उस बेचारी ने आपके गहने क्या छू लिया, आपने उसको खरी खोटी सुना दी। अरे मेरी शादी के कंगन और अंगूठी को उसने हाथ लगाया, मेरी लिपस्टिक को खुद अपने हाथों से लगाया, तो मेरी जैसी साड़ी भी पहन रखी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बार जब से मैं वापस आई हूँ ना, इसके चाल ढाल और रंग ढंग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। उसने आपसे कुछ कहा क्या? मुझसे क्यों कुछ कहेगी वो तो आपकी बहन है ना, आप अच्छे से जानती होंगी उसको। वो मुझे याद आया, वो सिंह साहब का काम है अनाज मंडी में, कोई जरूरी मुझे जाना होगा। शिवा, सब देख रहे हैं। शिवा उतार मुझे। आइए भाई साहब, ध्यान से देख के, दरवाजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाके आराम करो। लाडो, चलियो पत्थर हम गांव की सड़क पर लगाएंगे शिलान्यास के साथ। कल हमारे बापूसा का सपना पूरा होने वाला है लाडो। कनक जी, कल से गांव की सड़क का नाम होगा उमेद प्रताप सिंह मार्ग। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा, जिस तरह चकोरी मासा ने बापूसा की बरसी पूजा भंग की है ना, वो कल का कार्यक्रम भी बर्बाद करना चाहेगी। खास ख्याल रखना होगा हम सबने, समझ गए? मैं उसके सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। कल किसी भी हालत में मार्ग की स्थापना का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए समर। अगर शिवा को तोड़ना है ना, तो उस मार्ग पे उसके बाप के नाम का पत्थर नहीं लगना चाहिए। और इसी तरह से उसके बापूसा का सपना भी पूरा ना होगा। चकोरी मासा कभी भी ना चाहेगी कि बापूसा का सपना पूरा हो। वो हरगिज चुप ना बैठेगी। और कनक जी, चकोरी मासा ने लगता है कि हम तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर आप हो। इसलिए इस बात का आपने खास ध्यान देना है कि आप उनकी किसी भी चाल के आगे कमजोर ना पड़ो। कल का दिन जितना हमारे लिए खास है ना, उतना ही आपके लिए कठिन होने वाला है। आप ये मान के चल लो कि कल सही मायनों में आपकी अग्नि परीक्षा है।
अग्नि परीक्षा तो होगी, लेकिन कनक पे तेरे भरोसे की। तेरे बाबू साहब के सपनों को चिता तो मैं लगाऊंगी, और कल का सूरज रोशनी नहीं, आग उगलेगा, जिसमें तुम दोनों भाई बहन की अरमानों की ना होलिका जलेगी। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। जानती है लाडो, आज का दिन किसी त्योहार से कम है, क्योंकि आज हमने अपने बापू सा का एक सपना पूरा किया। लाडो, एक काम कर, समर के साथ उद्घाटन में पहुंच। हमारी पापी सना आ रही है ना, एक बार तैयार हो जाए तो बापू सा के नाम वाला शिला पत्थर लेके मैं वहीं पहुंचता हूँ। रे लाडो, तेरा भाई साहब कहाँ है? भाई साहब और कनक भाभी साहब उद्घाटन की शिला को लेके बस आते ही होंगे। शिवराज ने 15 साल बाद यो सड़क बना के अपने बापू साहब का सपना पूरा करके यो गांव वालों का तो भला करे ही, उसने मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं गर्व से कह सकूं कि यह सड़क आज के बाद सरपंच उमेद सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएगी। देखा सरपंच साहब क्या कह रहे हैं शिवराज की तारीफ में। ये कहाँ से आया? जी क्या बात हो गई, चिल्ला क्यों रही हो? दरवाजा खोलो कड़क जी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो तना? सब ठीक है ना? हैं? कुछ हुआ है के? क्यों के लग गया? रंग कहाँ से आया? मैं नहाने गई थी, वहां से वापस आई ना तो साड़ी उठाने लगी, अपनी साड़ी के नीचे ही कलर की डब्बी रखी हुई थी। मैंने जैसे ही साड़ी निकाली तो कलर मेरे हाथ में गिर गया। मैंने देखा तो ये खराब हो चुका था। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। कपड़े नहीं पता तो किसको पता होगा कड़क? किसको पता होगा? मेरी बात मान। हाथ आपका रंग से सड़ा हुआ है। नाने आप गई थी, उससे पहले सब कुछ ठीक था। कमरे में आप अकेली थी, तो फिर यो हुआ कैसे?
मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। कैसे घटक? दोनों भाई बहन जो अपने बापू सा का नाम अमर करने का सपना देख रहे हैं ना, वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना खेल खेल दिया है ताई जी। ऐसा क्या किया तूने? शिवा ने जो शीला अपने कमरे में रखवाई थी और कनक से खास तौर पे उसका ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन जब कनक नहाने गई तो मैं चुपके से उसके कमरे में गया और फिर बेटा, मेरे संस्कार बुद्धि बन के तेरे रगों में दौड़ रहा है, हाँ? बेचारा शिवराज चला था अपने बाप का नाम रोशन करने, लेकिन काले कपूत गई। बाप का नाम, बाप का नाम। अब देखते हैं कैसे रोशन करता है अपने बाप का नाम। थोड़ा बुरा लग रहा है कनक के लिए, लेकिन कांड कोई भी करे बचती तो वही है। बार बार आपसे गलती होती कैसे है? मैंने आपको 100 बार समझाया था खिड़ा कि आपने सतर्क रहना है, कोई चूक ना होनी चाहिए। लेकिन आप और आपकी लापरवाही, आज आपकी लापरवाही की वजह से हमारे बापू सा का सपना टूटेगा। हमारी की हुई सारी मेहनत पर पानी फिरेगा आपकी वजह से। और जो कलिक जो आपने इस पत्थर पे ना लगाई है, हमारे बापू सा के सम्मान पे लगाई है। आपने जानती है कैसे? हर बार की तरह इस बार भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रही हैं। कैसे हुआ ये खड़क? जवाब चाहिए मुझे तो। शिवा, 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 तू जानता है मैंने नहीं किया है, मत कर। शिवा, तू जानता है ना ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों कर रहा है? मत कर। देख, ये बहुत गलत तरीका है शिवा। शिवा, देखो, इस वक्त हम दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और मैं ना चाहता हूँ कि कुछ और गलत घट जाए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सड़क के उद्घाटन पे बापू के नाम का शिला पत्थर कैसे बिठाऊं। बाकी सारी बातें वो काम होने के बाद, और जब तक मैं वापस ना जाता ना, अट्ठे बैठी रहना और एक आवाज मत करना, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। आई बात समझ? लाडो। जी दादी साहब। आधे घंटे से ऊपर हो गया है, अब तक तो शिवा को कणक बिंदनी को लेके आ जाना चाहिए था ना। देखना सब इंतजार कर रहे हैं। एक काम कर, फोन करके पूछ ले कठे रह गए। जी दादी साहब, मैं अभी फोन करती हूँ।
सेठ जी, वो आपने जो पत्थर भिजवाया था ना, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया और इस वक्त सारा गांव, पांचों सरपंच, बड़े सरपंच काका साहब सब उद्घाटन में पहुंच चुके हैं। कोई तरीका है कि अभी क्या अभी एक नया पत्थर बन सके? शिवा भैया, पत्थर तो तैयार है, लेकिन उस पर नाम उकेरने वाला कारीगर आज छुट्टी लेके दूसरे गांव गया है, इसलिए आज तो ये काम हो नहीं सकता। कोई और आना है? ना, और कोई तो ना है। बापू साहब का एक सपना था कि हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली एक पक्की सड़क बनाई जाए और उसने अपने बापू साहब का नाम भी दूंगा, उमेद प्रताप सिंह मार्ग। भाई साहब फोन क्यों ना उठा रहे हैं? क्या हुआ? बात हुई सी वैसे? पता नहीं क्या हो गया दादी साहब, ऐसा कभी ना हुआ कि मैंने फोन किया और भाई साहब ने जवाब ना दिया हो। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रह गए दोनों। बाप के नाम का डंका बजाते बजाते उनकी इज्जत की पुंगी बजा दी। अब ये सड़क कोरी ही रहेगी, तेरे बापू साहब के नाम की छाया भी नहीं पड़ेगी इस पे। और रही बात सड़क बनवाने की और उमेद सिंह के नाम देने की, ये चकोरी होने ना देगी। ना चकोरी मासा, 15 साल पहले बापू साहब की हत्या के वक्त शिवा एक बेबस बच्चा था, पर इस बार ये शिवा अपने बापू साहब के सपने की हत्या ना होने देगा। सेठ जी, आपका कारीगर तो यहाँ है और उसका काम करने वाला औजार कहाँ है? हाँ, औजार वो यहीं रखे जाता है। आज एक बेटा अपने पिता का नाम अपने हाथों से एक पत्थर पे उभार के अमर करेगा। बनने औजार चाहिए। बापू साहब, अपना हाथ हमारे सर पे रखिए ताकि ये काम मैं समारोह शुरू होने से पहले खत्म कर पाऊं। ये शिव भैया कहाँ रह गए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? शिवा भैया अभी तक आए नहीं। रसाल, कुछ तो बोलो। बस आते ही होंगे, थोड़ी देर और। आप बैठिए ना। शिवा को आने में इतनी देर लग रही है, क्या बात है? इसमें तारी ताई की तो कोई चाल ना है? कहाँ अटकाया है शिवा को? सच सच बता। थोड़ी देर बोल बोल के घंटों तक इंतजार करवा लिया तुमने। यहाँ पे सब गांव वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सड़क का उद्घाटन होगा, मेरे ठाकुर साहब उमेद सिंह का शिलान्यास होगा। ना शीला है यहाँ और ना ही शिवराज है। अब इतने बड़े बड़े लोगों को इतनी कड़ी धूप में बिठा के रखेंगे? अगर इतनी बड़ी समारोह को संभालने की औकात नहीं है तो ऐसे सब लोगों को बुला के बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। शिवराज कहाँ है रसाल? बड़े काका साहब,
मैं जानती हूँ आप बड़ी मुश्किल से समय निकाल के यहाँ आए हैं, पर आप जानते हैं ये भाई साहब के लिए बहुत ज़रूरी समारोह है। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस थोड़ी देर और रुक जाइए ना। तू कहती है तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पर यह उद्घाटन के बाद मैंने डीएम साहब से मिलने जाना था। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है उन्होंने। बस थोड़ी देर और काका साहब। ठीक है। भाई साहब, कनक भाभी साहब, कहाँ हैं आप लोग?